नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। जैसे कि कुछ दिनों पहले फेसबुक लाइव पर आकर नरेंद्र मेहता ने 21 तारीख को जन आंदोलन और जल आंदोलन का आह्वान किया था। आज 11 बजे उन्होंने यहाँ पर सिल्वर पार्क में जो अग्निशमन दल का कार्यालय है उसके पास यहाँ पर जन आंदोलन और जल आंदोलन किया। इस आंदोलन में भारी मात्रा में लोग शामिल हुए और इन्होंने इस कार्यक्रम में कई नेताओं पर और मीरा भाईंदर के जो नेता हैं शिवसेना के और जो पालक मंत्री हैं और एमआईडीसी के जो अधिकारी हैं उन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं इस विषय पर स्वयं नरेंद्र मेहता का क्या कहना है। मीरा भाईंदर के अंदर एक महीने में करीबन कोटा मंजूर के हिसाब से 150 एमएलडी पानी कम 1500 एमएलडी पानी कम आता है। मतलब रोज का करीबन 50 एमएलडी पानी, अगर 30 दिन का 50 एमएलडी कम आता है। ये 5 करोड़ लीटर पानी हमारा रोज का कहाँ जाता है? थाना महापालिका लेती है या मुंबई महापालिका? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि डैम के अंदर पूरा भरा हुआ पानी है और आज इस शहर के अंदर 6 महीने से पानी की दिक्कत चल रही है। इसके लिए जनता की आवाज़ थी, आम आदमी की आवाज़ थी, इसलिए भाजपा ने आंदोलन पुकारा था एमआईडीसी के खिलाफ। और हम यहाँ से एमआईडीसी जाने वाले थे वाघ नाम के अधिकारी को मिलने के लिए, लेकिन वाघ छुप छुपा के यहाँ आके नगर पालिका कमिश्नर कैबिन में बैठ गया है, क्योंकि वहाँ अगर जाएंगे तो उससे ये हालत सहन नहीं होती, इसलिए यहाँ भाग के आया। मुझे खुशी इस बात की है कि शिवसेना भी आंदोलन कर रही है और उनको कोई वाघ तो क्या कुत्ता भी पूछने नहीं आया। और इसलिए आज महापौर के पास शिवसेना और कांग्रेस भी आ रही है कि हमको भी आपके आंदोलन में शामिल करो। मीरा भाईंदर पानी का हमें भी जवाब चाहिए, क्योंकि उन्होंने आंदोलन किया, उनको जवाब नहीं मिला, लेकिन हमारे महापौर और भाजपा को ये जवाब मिला है। इसलिए अब हम जा रहे हैं और अगर हमें न्याय नहीं मिला इस शहर का तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कल फेसबुक लाइव के माध्यम से वापस बताऊँगा कि आंदोलन कब है हमारा, और अगर उचित बात करते, उचित निर्णय लेते तो हम उनकी बात मानेंगे, अन्यथा हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये पानी का आंदोलन है और हमने जो किया था, मेरी बात सुनिए, सभी कांग्रेस ने भी किया, शिवसेना ने भी किया, तो क्या शक्ति प्रदर्शन था? ये मीरा भाईंदर की ज्वलंत समस्या थी पानी की, इसलिए आंदोलन हुआ। ये बात और है, हमें समर्थन मिला, उन्हें नहीं मिला, इसलिए आपको शक्ति प्रदर्शन लग रहा होगा, लेकिन कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, हक की लड़ाई है। पानी के अंदर मैं भी विधायक था, सरकार में था, देवेंद्र फडणवीस जी को मिला, उन्होंने कोटा बढ़ा के दिया, उनकी सरकार है। सिर्फ सुभाष देसाई को फोन करके बोलना है कि भाई मीरा भाईंदर की पानी का निवारण कर दो, पानी बढ़ा दो, बात खत्म। आंदोलन की उनको जरूरत ही नहीं है। दूसरा, सरकार पानी सरकार देती, क्या मीरा भाईंदर में डैम है क्या? मीरा भाईंदर वितरण व्यवस्था करती है, सही पत्रकार जानते हैं, जनता जानती है। अगर पानी नहीं आएंगे तो हम देंगे कहाँ से? इसलिए उनका काम था कि उस सरकार के पास जाए, वो गए तो सरकार के पास निवेदन देने, नाटक करके पब्लिक को दिखाने के लिए आंदोलन यहाँ पे किया। ना उनको सरकार ने पूछा, ना नगर पालिका ने पूछा, इसलिए आज वो हमारे साथ आंदोलन में शरीक हो रहे और हमारे साथ में अधिकारी को जवाब मांगने आ रहे हैं। आपने कहा ये महापालिका की लड़ाई नहीं है ना, महापालिका में होता तो हम सक्षम थे, हमारा निर्णय, पैसा लगता, टेक्निकल प्रॉब्लम होता। डैम हमारे पास नहीं है, डैम महाराष्ट्र सरकार के पास है ना, तो वहाँ से पानी का महापालिका में सत्ता किसकी भी वो ला नहीं सकता है। सरकार पानी देगी, वो हम पहुँचाएंगे। हम पहुँचाने में असफल है तो हमारी गलती है। पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए, बिना पानी के इंसान जी नहीं सकता। और हम आप लोग हमें हमारे हक का पानी भी नहीं दे रहे, ये तो बहुत हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। हम औरतों का हक है पानी मिलना, बिना पानी के हम घर में काम कैसे करेंगे? अगर आप औरतों का ज़रा भी हित सोचते तो हमारे हिस्से का हमें पानी दीजिए। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे हक का जो पानी है वो पूरा हमें मिलना चाहिए। और आज का जो जल आंदोलन था, हर एक लेडी जितनी भी हमारी संपर्क में थी सबको निकाल के बाहर लाए, क्योंकि हम सबको उठते ही सबसे पहले पानी चाहिए। तो हमारा सबसे बड़ा आंदोलन तो जल का ही है। जब तक हमें पूरा पानी नहीं दिया जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम हमेशा आंदोलन के साथ रहेंगे, हर लेडी के साथ। पानी की जो समस्या है वो ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि हर घर में पानी ज़रूरी है। घर बगैर काम के पानी होता नहीं है। हमें कहा जाता है पानी बचाओ, पानी बचाओ। अगर पानी मिलेगा तो बचाएंगे ना। भारतीय जनता पार्टी ने जो आज जल आंदोलन किया था, इसमें भारी मात्रा में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के इस आंदोलन में शामिल होकर उनका समर्थन किया। आज भारतीय जनता पार्टी एमआईडीसी के अधिकारियों से मिलने वाली थी, लेकिन एमआईडीसी के अधिकारी महानगर पालिका में आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मांग की कि वो महानगर पालिका में आएँ और उनके साथ बैठक लें और मीरा भाईंदर में जो पानी की समस्या चल रही है इसका निवारण किया जाए। मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी ने और जो एमआईडीसी के अधिकारी हैं उन्होंने बैठक
बैठक ली और इस बैठक में एमआईडीसी के अधिकारी जो हैं वाघ, उन्होंने बताया कि 110 एमएलडी जो पानी मीरा भाईंदर को दिया जा रहा है, इससे अधिक पानी मीरा भाईंदर की जनता को नहीं दिया जा सकता, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी वाद विवाद किया। और आइए जानते हैं नरेंद्र मेहता जो इस मीटिंग को ले रहे थे और उनके साथ महापौर थी, साथ ही मीरा भाईंदर के जो आयुक्त हैं दिलीप ढोले, उनका इस विषय पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, मीरा भाईंदर में दो जगह से पानी आता है, 86 एमएलडी स्टैम की तरफ से और 86 एमएलडी स्टैम की तरफ से और 135 एमएलडी जो एमआईडीसी की तरफ से। स्टैम 86 की जगह हमेशा हमको 70, 72 इतना ही देता है। आज उन्होंने वादा किया है कि हम 80 प्लस आपको देंगे, 84 आज आया है, तो मुझे उम्मीद है, मैंने उनसे कहा है कि 86 पूरा दो, हमारे मेयर मैडम ने सबने कहा है, तो उन्होंने इतना तो आश्वासन किया है कि हम 80 प्लस आपको पानी देंगे। बाकी थोड़ी बहुत लीकेजेस की प्रॉब्लम होती है, ये तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन एमआईडीसी का 135 एमएलडी पानी जो है, मतलब महीने का हिसाब लगाते हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है करीबन 4200 एमएलडी का। आज एवरेज पानी कितना आता है, तो अभी आज के दिन में तो अब 110 दिया उन्होंने, लेकिन अगर पिछला देखे तो कभी 90, कभी 98, कभी 100, कभी 100, ऐसा एवरेज 100 एमएलडी, मतलब महीने का जो है 22 दिन ही पानी देते, 2200 एमएलडी। हमारा कोटा है 4200 और देते 2200, और किसी किसी महीने में 2500 आता है, या मैक्सिमम आया तो 2700 आया। 1500 एमएलडी पानी कम आता है, मतलब एवरेज निकाले तो पर डे 50 एमएलडी कम आता है। अब उन्होंने अपनी समस्या बताई कि पाइपलाइन हम चेंज करें, थोड़ा दिन लगे, थोड़े दिन की बात है, लेकिन हम आपको 110 एमएलडी पानी तो कम से कम देंगे। मतलब उनके हिसाब से 3300 एमएलडी महीने का पानी हम देंगे। और अगर इतना भी मिल गया तो हमारे शहर का जो दिक्कत है वो खत्म होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पर्याप्त होगा, लेकिन इसमें दिक्कत खत्म होगी। और दोनों, अगर एक आदमी 86 और एक आदमी 110 रेगुलर देता है तो तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन हमारी मांग है कि 125 एमएलडी हमारा पूरा हमें मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा है कि हमारी पाइपलाइन का इश्यू है, वो समापन पूरा होने के बाद हम बढ़ा के देंगे। प्लस हमने कहा कि जब तक आपके पास परिस्थिति है, तो नवी मुंबई के पास खुद का डैम है, उनको ज़रूरत नहीं है। 20 एमएलडी पानी जो है वो अनेक बार बैठकें हुई कि वो मीरा भाईंदर को देने वाले। अब वहाँ पे खुद का डैम है और अभी प्रशासकीय राजवट है, ऐसा भी नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी है, यही गवर्नमेंट देने वाली, यही गवर्नमेंट लेने वाली है, ऐसा भी नहीं कोई और है। उनके कमिश्नर को मंत्री महोदय ने फ़ोन किया, काम खत्म हो गया। पहले आप बोल सकते थे पॉलिटिकल पार्टी है, आपको मंजूरी नहीं मिल रही, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 20 एमएलडी भी हमें जल्द से जल्द मिलेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। और ये आंदोलन जो है, आज उनके ऊपर प्रेशर हमने पूरा बनाया मीरा भाईंदर की जनता ने, कि इस तरह से अगर आप घड़ी घड़ी लाइन फूटी पानी कटौती करेंगे, कभी 90 देंगे, कभी 98 देंगे, कभी 100 देंगे, नहीं चलेगा। 110 अगर दे रहे हो तो 110 तो पूरा चाहिए, 125 चाहिए, लेकिन 110 तो कम से कम आना चाहिए और 80 एमएलडी ये आना चाहिए। तो इसलिए हमारा आंदोलन था। अधिकारियों से बैठक हुई, हम 90% समाधान है, कोई 100% हम समाधान नहीं है। हमारी अलग अलग तरीके से सरकार पर प्रेशर बना के शहर को पानी बराबर मिले, ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस बार बार बोल रही है कि नरेंद्र मेहता ने पानी हीरानंद ने को दे। मैं बोलता है यार, एक बार मेरे पे एफआईआर ही कर लो, सरकार भी तुम्हारी है, पुलिस भी तुम्हारी, थाना भी तुम्हारा है, एमआईडीसी भी तुम्हारा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगे। लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि चोरी वो कर रहे। मैं तो जाके, अगर आप अभी बोलो तो आपके साथ में आने को तैयार, पुलिस लो, अरेस्ट करो, लेकिन करते भी नहीं अरेस्ट। तो चोरी किसने की, ये उनके पास सवाल है। इसलिए आज हमने आपके सामने एमआईडीसी के अधिकारी हो, स्टैम के हो, इन सबको मैंने पूछा क्या कांग्रेस और शिवसेना झूठे हैं क्या, तो उन्होंने कहा चोरी नहीं होती। मतलब उन्हीं के अधिकारी, क्यों कांग्रेस और शिवसेना, उन्होंने उनके ही नेताओं को झूठा ठहरा दिया कि इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। तो ये जनता को जानना चाहिए कि खाली राजनीति करते, पानी के अंदर बदनाम करने का काम करते। हम लड़ रहे कि आपको पानी पूरा मिले, ये इसलिए लड़ रहे कि इसको गलत बताया जाए, उसको गलत, और लड़ नहीं रहे। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज विधायक जी को भी यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि उनके अधिकारी एमआईडीसी में तो हंसने लगे, बोले एमआईडीसी का उनको मिल सकते, वो यहाँ पे आए क्योंकि उनको शायद एमआईडीसी वाले मिलते ही नहीं है। तो आज हमारे महापौर मैडम के कारण और हमारे भाजपा के कारण उनको सौभाग्य मिला, क्योंकि उन्होंने आंदोलन किया तो आपने देखा कोई भी नहीं आया। तो आज हमने जब आंदोलन किया सभी आ गए। उसके ऊपर थोड़ा वाद विवाद हुआ, लेकिन वो वाद भी सच्चाई पे हुआ, क्योंकि वो हमारे पे बार बार इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे तो एमआईडीसी को मिलने क्यों आए, कमिश्नर को मिलने जाओ ना। तो ये आज वो भी बात का खुलासा हो गया। मैं आपसे विनती करता हूँ मीडिया के माध्यम से, सारी सच्चाई आज हमने पानी की आपके सामने अधिकारियों के माध्यम से लाई, वो आप जनता तक पहुंचाए, इतना ही कहूँगा। और उन्होंने भी कहा मीरा भाईंदर केवल वितरण व्यवस्था देखती है,
पानी कोटा देना सरकार का काम है। एक ने का साकेत पे देता हूँ, एक ने का पाटलीपाड़ा पे देता हूँ। हमारा काम है वहाँ से उठा के जनता तक पहुँच। देखिए, हम जब सरकार में आए, इतिहास गवाह है, और मैं 1947 से गिनता हूँ जब से भारत आज़ाद हुआ। 1947 से लेके 2015 तक कांग्रेस और शिवसेना की सरकार इस मीरा भाईंदर में रही, ऐसा मैं मानता हूँ। टोटल पानी कितना मिला, उदाहरण देता हूँ, तो 50 और 86 136। हम 5 साल रहे, कितना दिया, 85 ये और 218 सूर्या डैम जो अभी कमीशन है, 300 MLD। ये अंग्रेज गए तब से लेके 2015 तक खाली हमें कितना दिया, तो 126 MLD या 136, 50 और 86 कितना हुआ भैया, 136 MLD। हमने तो 5 साल के अंदर 218 प्लस अधिक 85, मतलब करीबन 300 MLD। ये जो 70 साल इनको जो लगे वो तो हमने 5 साल में दिया। अगर आज वो अभी जो बोल रहे 40% काम वो अगर ये पूरा हो जाता तो आज मीरा भाईंदर की ये नौबत ही नहीं आती पानी की। अगर ये पानी मिल जाता तो मैं कहता हूँ डैम की भी हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन डैम बनता है तो अच्छी बात है। देखिए, डैम बनाना कोई ऐसा नहीं कि जेसीबी से जाके आपने खड्डा ले लिया और हो गया। ज़मीन, अगर आप पानी स्टोर भी करोगे ज़मीन के अंदर नहीं जाना चाहिए। उस डैम के अंदर वो ज़मीन जो हमारी मीरा भाईंदर में अधिकतर ज़मीन है वो खारी और सॉल्ट पैन से भरी हुई है, क्योंकि नाले जितने खोदे गए, हाई टाइड का पानी नाले से कारण सब वापस जाता है। इसके लिए डैम जो है हमारे शहर में इतनी बड़ी जगह भी नहीं। कौन सी सरकारी ज़मीन है ऐसी 50 एकड़ 100 एकड़ जिस पे डैम बनेगा। लेकिन फिर भी अगर छोटे छोटे भी बनते हैं, चेना गांव का एक, उत्तन गांव का एक, तो भी हमें खुशी है, वो कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो होने के बाद भी मीरा भाईंदर का समाधान तो तब होगा जब सूर्या डैम की योजना पूरी होगी और 20 MLD पानी बढ़ के मिलेगा। मैंने कहा कि मीरा भाईंदर में आप खोदिए, रेन और मेजर जगह पे 90 जगह पे खारा पानी निकलता है सॉल्ट पैन के कारण, और चारों बाजू खाड़ी होने के कारण हमारे यहाँ पे खारा पानी निकलता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो आप टैंकर भी अगर आते तो ससूनगर, चेन्नई, इधर मीरा भाईंदर से टैंकर मिलता, वो भी ज़मीन से पानी निकाल के बेचे। लेकिन यहाँ पे खारा पानी होने के कारण रेन वाटर हार्वेस्टिंग सक्सेस नहीं। कई जगह जहाँ जहाँ सक्सेस है लोगों ने किए। देखिए, एक चीज़ है, इस शहर के अंदर हमने सभी को आह्वान किया था कि पानी की ज्वलंत समस्या है। कुछ लोग अपनी व्यस्तता का कारण नहीं आए, कुछ लोग शायद जानबूझ के नहीं आए, लेकिन हमने लड़ाई जो लड़ी, एक अगर आप देखेंगे तो कोई राजनीति नहीं की। हमने सिंपली कहा कि मीरा भाईंदर की पानी की समस्या, पत्रकार भी जानते, पिछले 4-5 महीने में तकलीफ थी और उसके लिए आंदोलन, हमें कोई आंदोलन का, कल से हमें पूरा पानी मिले। मैं आपको बॉन्ड पेपर पर लिख के देता हूँ, जिंदगी में हम आंदोलन नहीं करेंगे। हमारा कोटा मंजूर है, वो हमको दे दो, बात खत्म। हमको 1 लीटर भी बढ़ा के नहीं चाहिए, जो हमारा है वही दे दो। यार ये कैसे बातें करते हो आप लोग। कभी कभी मैं करूँ तो तकलीफ, नहीं करूँ तो तकलीफ, मैं क्या करूँ मुझे बताओ। शहर के लिए पानी लेके आओ कि नहीं लेके आओ। तो मैंने ये कहा, आपने सुना नहीं कि 2019 में 115 MLD आता था पानी हमको, उसके बाद आपने बढ़ाना चाहिए, बढ़ाया नहीं। MMRD की योजना तो आपको बता दूं कि 2017 में उसका भूमि पूजन हुआ। 3 साल की वो योजना, 3-4 साल में प्रोजेक्ट पूरा करना था। पिछले 2 साल में ये सरकार रही है, उस प्रोजेक्ट को अभी तक पूरा कर देना चाहिए था, उन्होंने वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। मैं कोविड भी मान सकता हूँ, बड़ी योजना है ज़मीन एक्विजिशन, इसलिए मैंने उस पर किसी भी तरह का टीका टिप्पणी, चाहता तो मैं कर सकता था। आपने वो योजना के अंदर भी कुछ नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ इतनी बड़ी योजना है, बहुत सारे आदिवासी भाइयों की जगह जाती है, बहुत सारे फॉरेस्ट के प्रॉब्लम है, काम होना चाहिए, लेकिन उस स्पीड से नहीं हुआ। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। अगर वो पानी की योजना पूरी हो जाए, दिल पे ले, तो सब पॉसिबल है। मैंने ये कहा कि जैसे हमारी पाइपलाइन है मीरा भाईंदर की, उसके अंदर हमारा 80 MLD पानी आता है, वो क्या करते, 90 छोड़ते और 10 हमारी लाइन से जोड़ के अलग। तो हमारी लाइन है ना, थाना अपनी लाइन डाले ना, अपने लाइन में लेके जा, हमारी लाइन से वो अपना 10 MLD भी लेके जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा, आपने अगर ध्यान से सुना होगा, बोला हमारी लाइन में क्यों जोड़ा उनको। आपसे पानी, हमारा पानी उनका ही आ रहा है, लेकिन लाइन मेरी, हमारी वापर है मीरा भाईंदर की, जिसका मैं आक्षेप करा था। और उन्होंने कहा है कि वो लाइन हम डिस्कनेक्ट करेंगे। वो डिस्कनेक्ट करने से कोई पानी नहीं पड़ता, लेकिन हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। आपके माध्यम से सब मीरा भाईंदर की जनता को ये बताना चाहता हूँ, आज जो आपने सवाल किया, भाजपा का एक ऐलान था और मोर्चा आया था, तो उसके लिए माननीय पुलिस कमिश्नर दाते साहब, देन माननीय डिप्टी पुलिस कमिश्नर काले साहब, इनके एक महत्वपूर्ण सूचना थी कि जो MIDC के ऑफिसर और स्ट्रीम के ऑफिसर ये सिटी में आ रहे, तो उनको सब पॉलिटिकल पार्टी को मालूम होना चाहिए कि पानी का स्टेटस क्या है, और गए हफ्ते में जो पानी का किल्लत हुआ था तो उसको कैसे सुलझा रहे। तो इसीलिए सबको इकट्ठा जमा करके पहला भारतीय जनता पार्टी का जो मोर्चा था, ऐलान था, उसको जो MIDC ने और
स्टेम ने जो जो उपाय योजना किया वास्तव क्या है वो बताया। उसके बाद अलग पॉलिटिकल पार्टी के सब पॉलिटिकल पार्टी के मेन लोग थे, उनको स्टेम और MIDC में पानी के लिए क्या क्या उपाय योजना चल रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताया गया। आपके माध्यम से मेरा भाईंदर की जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ, जो अपना स्टेम से 86 mld पानी है रॉ वाटर का, तो 80 mld अपने को बिना रुकावट स्टेम से मिलना चाहिए। इसीलिए हमने आज से अपना एक जूनियर इंजीनियर पूरा पानी का कोऑर्डिनेशन करने के लिए स्टेम और MIDC के बीच में पूरा समय के साथ अपॉइंट किया है। साथ में जो दिन MIDC का शटडाउन होएगा तो स्टेम को एक विनती रहेगा कि उन्होंने ज़्यादा पानी देके जो शहर में पानी का किल्लत हो रहा है उसको सुधारना चाहिए। और जब स्टेम को तकलीफ रहेगी या कुछ दिक्कत रहेगा, पावर फेल्यूर रहेगा, वो टाइम MIDC से विनती करके 5-10 mld ज़्यादा पानी लेके इस सिटी में किसी भी हालत में पानी का किल्लत नहीं हुए उसके लिए प्रशासन जरूर प्रयास करेगा। साथ साथ स्टेम को ये भी बताया गया है कि जहाँ पावर स्टेशन है वहाँ तक अपना एक्सप्रेस फीडर उधर बिठा के 24/7 वहाँ बिजली होना चाहिए। किसी भी हालत में पावर फेल्यूर नहीं होना चाहिए, तो स्टेम का मिलने वाले पानी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। साथ साथ MIDC को भी ये बताया गया है जितना भी आपको शटडाउन करना है उसमें से काम करने वाले टीम की संख्या बढ़ाओ और शटडाउन की संख्या कम करो। तो उनको 9-10 बार करना है, उसकी जगह 3-4 बार 2 बार जितना पॉसिबल है उतना शटडाउन की संख्या कम करके पानी रेगुलराइज करने का विनती किया। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो MIDC के अधिकारी हैं, स्टैम के अधिकारी हैं, BJP के नेता हैं, शिवसेना के नेता हैं, उनके बीच में भारी तूतू मैमे हुई। लेकिन इन तूतू मैमे के बीच में जो MIDC के अधिकारी हैं वाग, उन्होंने क्लियर कर दिया था कि मीरा भाईंदर को 110 mld से ज़्यादा पानी नहीं दे सकते हैं, लेकिन मीरा भाईंदर को 135 mld पानी लिखित रूप से दिया गया है कि मिलना चाहिए, लेकिन मीरा भाईंदर की जनता को 110 mld ही पानी मिलता है। अब इसमें देखने वाली ये बात होगी कि मीरा भाईंदर को 135 mld पानी कब तक और कौन मुहैया कराएगा। और 110 mld पानी जो भी मीरा भाईंदर को मिल रहा है उसमें भी महीने में 4 से 5 दिन कटौती की जाती है, और ये जो कटौती है इस पर अंकुश कब तक लगाया जाएगा और इस पर अंकुश कौन लगाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तब तक बने रहिए इंडियन सिटीजन TV पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।